ओके, हेलो स्टूडेंट्स, रुचिरा हियर। मैं वापस वीडियो अपना लेके आई हूँ दैट इज बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री। ये हमारा जो वीडियो है दैट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन क्वेश्चंस, और मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आइडेंटिटीज वाले हैं, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो हम स्ट्रेट अवे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। बट याद रखना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन अगर आप चाहते हो कि आपको इजीली स्ट्राइक हो, इजीली सॉल्व हो, तो उसके लिए दो चीज आपकी थरो होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वो तो होना ही चाहिए बिकॉज क्वेश्चन ही उसी के ऊपर है, पर उससे भी ज्यादा आपको जो थरो होना चाहिए दैट शुड बी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज लगने ही वाला है। ठीक है, और आइडेंटिटीज वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें बेसिक अरिथमेटिक के कंसेप्ट को ही समझ के चलना। आप ऐसा मत समझना कि ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है तो हमको वैसा आपकी सोच मत बनाना कि ये डिफिकल्ट है। नहीं, बेसिक अरिथमेटिक लेके चलो कि ये रूल अरिथमेटिक रूल है, ये तो लगने ही लगने वाला है। ठीक है, तो हमारे पास एक सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज सेक थीटा -1। मैं अभी जो बोल रही थी वो भी मैं आपको समझाती हूँ कि क्या मैं बोलना चाहती हूँ। बेसिक अरिथमेटिक, ये दिख रहा है ये क्वेश्चन आपका आइडेंटिटीज के ऊपर है। बट अगर मैं क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो सबसे पहले जैसे मुझे स्क्वायर रूट दिखता है क्वेश्चन में, तो बेसिक कंसेप्ट कि मुझे स्क्वायर रूट हटाना है, ये मैं बोलना चाहती थी कि अरिथमेटिक के जो बेसिक कंसेप्ट है वो लगते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन को इस साइड में प्रूव करना चाहती हूँ तो मुझे सबसे पहले ये स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा। और याद है आपने 9th स्टैंडर्ड में सीखा है कि स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइजेशन क्या होता है? जो चीज आपके डिनोमिनेटर में है उसी को कंजुगेट, उसको हम रैशनलाइजिंग फैक्टर बोलते हैं। तो अगर मैं बोलूं स्क्वायर रूट ये है सेक थीटा -1 सेक थीटा +1, याद रखना ब्रैकेट्स लगाना भूलना मत। उसी को आप मल्टीप्लाई किससे करोगे? अगर सेक थीटा +1 है तो सेक थीटा -1 सेक थीटा -1। ठीक है, अब ये क्या हो गया? आपका न्यूमरेटर क्या हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ सेक थीटा -1 द होल स्क्वायर। और ये क्या हो गया? a प्लस बी a माइनस बी। ये क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब न्यूमरेटर दिख रहा है a माइनस बी द होल स्क्वायर। तो a माइनस बी द होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा? सिंपल सेक थीटा -1। स्क्वायर और स्क्वायर रूट ने एक दूसरे को, दैट इज दिस स्क्वायर विल गेट एलिमिनेटेड बिकॉज ऑफ द स्क्वायर रूट। ठीक है, अब सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है? टैन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटीज याद रहनी चाहिए। तो स्क्वायर रूट ऑफ टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है? टैन थीटा। ठीक है, डन। अब हमारा स्क्वायर रूट हट चुका है। अब हमको सिंपल अगेन अरिथमेटिक लगाइए। दिस बिकम्स सेक थीटा अपॉन टैन थीटा एंड -1 अपॉन टैन थीटा। ये मुझे इसीलिए दिमाग में आया क्योंकि मुझे पता अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ, टैन थीटा को अलग करती हूँ, तो 1 अपॉन टैन थीटा मुझे कॉट थीटा दे देगा। ठीक है, अब सेक थीटा को कैसे लिखेंगे? 1 अपॉन कॉस थीटा। टैन थीटा को कैसे लिखेंगे? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और ये क्या है? कॉट थीटा। कॉस थीटा कैंसिल, और ये आपका क्या बचा? 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है आपका? व्हाट इज 1 अपॉन साइन थीटा? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा एंड माइनस कॉट थीटा। डिड आई गेट द प्रूफ? डिड आई प्रूव LHS एंड RHS इक्वल? हो गया हमारा काम। तो मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने क्वेश्चन को इस तरह से नहीं सोचा कि ये ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन है। तो जैसे मेरे सामने ये क्वेश्चन आता है तो मेरा ध्यान सबसे पहले स्क्वायर रूट पे जाता है। जैसे ही स्क्वायर रूट पे जाएगा तो मुझे ये चीज ध्यान में होनी चाहिए कि ये साइड स्क्वायर रूट वाला है बट ये साइड स्क्वायर रूट के बिना है, स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा। स्क्वायर रूट हटाने के लिए मैंने फोकस किस पे किया? डिनोमिनेटर पे। डिनोमिनेटर अगर सेक थीटा +1 है तो मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करूंगी? उसी के कॉन्जुगेट से, विच इज कॉल्ड सेक थीटा -1। जैसे मैं करूंगी अगेन मुझे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का याद ध्यान आता है। उसी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की मदद से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 1 हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम स्ट्रेट अवे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो जब भी स्क्वायर रूट देखो वो आपका पहला स्टेप होना चाहिए
स्क्वायर रूट हटाइए आप, दिस इज साइन 4 थीटा माइनस कॉस रेज टू द पावर 4 थीटा, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब क्वेश्चन में स्क्वायर रूट नहीं है तो मतलब हम उस तरफ से हमारा ध्यान हटा देते हैं। बट क्वेश्चन जैसे ही देखोगे आपका क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के साथ साथ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का इम्प्लीमेंटेशन भी हर क्वेश्चन में लगने वाला है। अब जैसे मैं ये देखूंगी तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये मुझे कौन सी आइडेंटिटी दे रहा है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो हमारा ए क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए क्या है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये आपका क्या है आंसर 1। बचा क्या हमारा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। पर क्वेश्चन में जब आप देखोगे, ध्यान दोगे तो ये तो हमको 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को एज इट इज रहने दें क्योंकि प्रूफ में उसकी जरूरत है। तो कॉस स्क्वायर थीटा को हटा देते हैं, कैसे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लेके। अब आप ब्रैकेट्स ओपन कर लीजिए और जैसे ब्रैकेट ओपन करोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या देगा आपको, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 मिल गया आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो क्या था, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहाँ पे लगी, सेकेंड स्टेप में, समझ में आया। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। थर्ड क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और सोचिए कि मैं क्वेश्चन को कैसे शुरू करूं। और शुरुआत करने का मैंने जैसे बोला 2 चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। चलिए थर्ड क्वेश्चन है हमारा cos 6 थीटा प्लस साइन 6 थीटा, ठीक है। और ये क्या है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं इस पे ध्यान दूं तो मुझे याद रहना चाहिए कि मुझे इसको इस तरह से इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है ताकि आगे बढ़ने पे मुझे उसकी आइडेंटिटी मिले। मतलब कहने का क्या है कि अगर मैं ऐसा लिखूं कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, क्या मुझे कॉस 6 थीटा प्लस साइन 6 थीटा देगा, बिल्कुल। पर याद रखना कि अगर मैं ऐसा सोचती कॉस क्यूब थीटा का स्क्वायर प्लस साइन क्यूब थीटा का स्क्वायर, उससे ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता था। पर मैंने क्यों ऐसा किया, क्योंकि मुझे पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा का कोई रिलेशन डायरेक्ट हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो मैंने उसको इस फॉर्म में लिखा, पर जैसे मैं इस फॉर्म में लिखती हूँ मुझे एक आइडेंटिटी वापस से याद आती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। पहले मैं लिख लू व्हाट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए की जगह क्या दिख रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा, और बी की जगह क्या दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको आप एज इट इज लिख लीजिए, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब इज इक्वल टू क्या है, ए कॉस स्क्वायर थीटा, बी क्या है हमारा साइन स्क्वायर थीटा, और ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा कॉस 4 थीटा माइनस ए क्या है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, बी क्या है हमारा साइन स्क्वायर थीटा, और बी का स्क्वायर ये क्या देगा मुझे साइन 4 थीटा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाता है 1। अब आती है बारी कॉस 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं ना इसको कुछ नहीं चेंज करने वाली, बिकॉज जैसे मुझे प्रूफ में दिख रहा है कि मुझे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, तो ये जो चीज है वो मैं एज इट इज इंटैक्ट रखूंगी, कोई आइडेंटिटी इस पे नहीं लगने वाली है। अब बारी आती है खाली इसकी, ये चीज प्रूफ में नहीं दिख रही है, तो मैं क्या करूंगी, एक और आइडेंटिटी मुझे दिख रही है a4 प्लस बी रेज़ टू द पावर 4। क्या होता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस 2a स्क्वेयर बी स्क्वेयर।
ठीक है, अब a रेज टू द पावर 4 मतलब cos 4 थीटा प्लस साइन रेज टू द पावर 4 थीटा। a की जगह क्या है cos थीटा, b की जगह क्या है साइन थीटा। लगाओ आइडेंटिटी, a इज cos थीटा मतलब a स्क्वायर इज cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको क्या दे रहा है 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ये तो इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू ये आ रही है। अब वापस आप उस क्वेश्चन पे आ जाइए, ये वाले क्वेश्चन पे, ये वाले स्टेप पे आ जाइए। तो ये वाले स्टेप में क्या, इसकी जगह मैं लिख दूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा था जिसको हमने कुछ नहीं चेंज किया, एज इट इज लिख देते हैं। तो क्या आपको दिख रहा है, दिस विल गिव मी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब हमारा, मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले जो क्वेश्चन है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगती हैं, बट बहुत सारे नंबर ऑफ स्टेप्स में आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज ज्यादा से ज्यादा लगेंगी, इसलिए आपको आइडेंटिटीज हर याद होना चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए रेस टू द पावर 4 प्लस बी रेस टू द पावर 4, हर आइडेंटिटी आपकी थरो होनी चाहिए। ठीक है, चलिए हमने थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब हम लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सिंपल लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है, साइन 8 थीटा माइनस कॉस 8 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला कि जैसे मैं इक्वेशन को देखूंगी वापस से मुझे कौन सी आइडेंटिटी याद आएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्वेश्चन को? ठीक है, करेक्ट। अब क्या क्या करें हम, साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा, और ये क्या हो जाएगा साइन 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू द पावर 4 थीटा। लगा मैंने ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, अब ए प्लस बी ए माइनस बी इसको हम बाद में फैक्टराइज करते हैं, क्योंकि अभी हम एक ब्रैकेट पे थोड़ा फोकस करते हैं। सो दिस गिव्स मी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कौन सी आइडेंटिटी लगाई मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम अभी फैक्टराइज नहीं करते हैं, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अब ये आंसर आ चुका है 1। ओके, ये 1 हो चुका, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो हम थोड़ा प्रूफ के नियर आ चुके हैं, बट एक थोड़ा प्रॉब्लम है अभी। ये दिख रहा है आपको, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ चुका है। अब हम इसको एज इट इज इंटैक्ट रखेंगे, तो किसको चेंज करना है, दिस पर्टिकुलर थिंग। इसको हमको इसमें, और याद है प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन था, ए रेज टू द पावर 4 प्लस बी रेज टू द पावर 4, तो मैं वापस वही लिखने जा रही हूँ, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये हो चुका है आपका 1, और ये आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपके दोनों ब्रैकेट सॉल्व हो चुके हैं। पहला ब्रैकेट का आंसर आपका आया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरे ब्रैकेट का आंसर आपका ये रहा। अब बस आप ब्रैकेट को जस्ट चेंज कर दीजिए। सो दिस बिकम्स साइन 8 थीटा माइनस कॉस 8 थीटा। ये दिख रहा है आपको, ये आपका फर्स्ट ब्रैकेट का था, ये पूरा उसका फैक्टराइज्ड फॉर्म। तो इसका आंसर क्या था हमारा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका सिंप्लीफिकेशन ये आया था, और इसका सिंप्लीफिकेशन हमने ये किया अभी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और आपको आपका प्रूफ मिल चुका है। क्लियर? तो आप
आइडेंटिटीज लगाते जाइए, आइडेंटिटीज को थरो रखिए, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के सारे क्वेश्चंस अपने आप क्लिक होते जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने बेसिक क्वेश्चंस बताए थे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे। तो ये हमारा होता है कंप्लीट क्वेश्चंस ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए, हर एक सब टॉपिक को लीजिए, चाहे कॉम्प्लीमेंट्री हो, चाहे आइडेंटिटीज हो, चाहे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाले क्वेश्चन हो, एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कीजिए। जितने क्वेश्चंस आप करोगे, जितने क्वेश्चंस डिफिकल्ट क्वेश्चंस उठाओगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लोगे, उतने आपको डिफिकल्टी भी फेस होगी, बट उससे आपको लॉजिक भी डेवलप होता जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल फ्रॉम हियर। मीट यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट वीडियो ऑन अ डिफरेंट टॉपिक। So here we get completed with trigonometry. चलिए, next time meet you. Till then, have a very nice day. Enjoy yourself and be happy. Bye.